आप लोगों को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी रहेगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप कर करके या आगे बढ़ा कर अगर आप वीडियो देखते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम किडनी फेलियर की स्टेजेस के बारे में जानेंगे। जब क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू होता है तब आपकी जो स्टेजेस होती हैं किडनी की वो कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है और उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप अपनी बीमारी को पहचानेंगे, क्या आपको ट्रीटमेंट कराना है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। किडनी फेलियर की स्टेज फर्स्ट, इसमें आपका जो GFR लेवल होता है किडनी का वो 90 ml प्रति मिनट से लेकर के 110 ml प्रति मिनट रहता है। मतलब आपकी किडनी 90 से 110 मिलीलीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही होती है 1 मिनट के अंदर। ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है किडनी फेलियर की, इसके अंदर किडनी पेशेंट को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, ना ही उसको पता लगता है कि उसकी किडनी में इन्फेक्शन शुरू हो गया है, ना ही उसको कोई कमजोरी, कोई दिक्कत महसूस होती है। फिर वो कैसे जाने कि उसकी किडनी अभी शुरुआती दौर पे खराब हो रही है? तो देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपकी पेशाब से जो प्रोटीन है वो लगातार निकलता रहेगा। आप कितना भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो कंट्रोल में नहीं आएगा और लगातार आपके पेशाब से प्रोटीन आता रहेगा। तो जब भी आपके पेशाब में झाग बन रहा हो, आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा, जब आप लेटरिन में पेशाब करते हो, बाथरूम में पेशाब करते हो और पानी पे पेशाब करते हो, जब झाग बन जाता हो निरमा जैसा, फेना जैसा, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा इसका लक्षण रहता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है, आपके सर में दर्द रहने लग जाती है, साथ में जो आपकी टांगे हैं, जहां आपकी टांगों की मसल्स होती है वहां बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। साथ में ही जो आपकी टांगों के टखने होते हैं वहां पे हल्की हल्की सूजन भी आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा जो इसका लक्षण होता है वो रहता है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही होती है, आप कुछ भी खाना खाते हैं तो बार बार ऊपर को आता है, बार बार ऊपर को आता है और बहुत सी डकारें आपको आ रही होती हैं। और चौथा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कि आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। आपके जब बाल झड़ने लग जाते हैं तेजी से, वैसे तो बाल झड़ना नॉर्मल होता है बहुत से लोगों में, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें और एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप जो पहले स्टेज में आपकी किडनी का जो GFR है आपने सिम्टम से पहचान लिया, तो अब आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर से मिल करके आपको अपनी जो किडनी का GFR लेवल का टेस्ट होता है वो कराना है। साथ में आपको अपनी किडनी की बायोप्सी करानी है। डॉक्टर जैसे जैसे बताया आपको वैसा करना है, क्योंकि जिसने भी अगर फर्स्ट स्टेज में अपनी किडनी को बचा लिया तो उसकी किडनी कभी भी खराब नहीं होती है और वो एक लंबी लाइफ जी सकता है बड़ी आसानी से। किडनी फेलियर स्टेज 2, GFR लेवल इसमें आपका 60 मिलीलीटर पर मिनट से लेकर के 89 मिलीलीटर पर मिनट तक रहता है। मतलब आपकी किडनी 60 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट से लेकर के 89 यानी 89 मिलीलीटर प्रति मिनट का फिल्ट्रेशन कर रही होती है। इसमें आपका GFR लेवल भी घट जाता है, साथ में आपके बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो इन सिम्टम्स को नहीं पहचान पाते हैं। चलिए मैं आपको उन लक्षण को बता देता हूं जिनसे आपको पहचानने में आसानी होगी। सबसे पहला लक्षण है इसका कि आपकी आंखों पे यहाँ पे हल्की हल्की सूजन आपको दिखाई देगी। दूसरा, आपका जो वेट है वो बहुत तेजी से घट रहा होगा। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहने लग जाएगा। चौथा, आपके पेशाब से झाग आना लग जाएगा, आपको बार बार प्यास लगेगी और आपको कभी पेशाब ज़्यादा आएगा, कभी पेशाब कम आएगा, आपके जो यूरिन में है ना बदलाव आपको दिखाई देंगे। पांचवा, आपको भूख कम लगेगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। छठा, आपको उल्टी जैसा दिल करेगा, कभी कभी जैसे आपने बाहर कोई ज़्यादा तो ऑयली फूड खा लिया या ज़्यादा आपने बाहर का खाना खा लिया तो आपका जी खराब हो जाएगा, आपको उल्टी जैसा दिल करेगा। उसको आप नोजिया भी बोल सकते हैं और वॉमिटिंग भी बोल सकते हैं, आपको ऐसे सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे।
आपके पैरों में दर्द होना स्वाभाविक हो जाएगा, आपके पैरों में दर्द होगा और आपको इसमें हल्की हल्की कमजोरी भी महसूस होने लगेगी। हल्की हल्की बाई चांस कभी कभी कमजोरी आपको महसूस होगी। अब सेकंड स्टेज जो होती है, इसमें भी कोई ज़्यादा तगड़े सिम्टम्स नहीं आते हैं, जिससे कि एक किडनी पेशेंट नहीं समझ पाता है कि उसकी किडनी खराब होने वाली है। क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन करती रहती है, चाहे वो कम कर रही हो या ज़्यादा कर रही हो, लेकिन वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती रहती है, जिससे किडनी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और जब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तभी उसको पता लग पाता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। अब आपने सिम्टम से पहचान लिया कि आपकी किडनी स्टेज 2 पे है, तो आपको क्या करना है? आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना है और आपको अपने सारे टेस्ट कराने हैं। सेकंड स्टेज पे भी आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा के, अपने डाइट में बदलाव करके अपनी किडनी फेलियर की बीमारी को टाल सकते हैं। बहुत से लोग लापरवाहियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चल कर के जो परिणाम होते हैं बहुत ज़्यादा घातक हो जाते हैं और उनकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किडनी फेलियर स्टेज 3, इसमें आपका GFR लेवल 30 ml प्रति मिनट से लेकर 59 ml प्रति मिनट हो जाता है। मतलब आपकी किडनी 1 मिनट के अंदर 30 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट से लेकर 59 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट फिल्ट्रेशन कर रही होती है। इसमें आपका GFR लेवल काफ़ी कम हो जाता है। अब ये थर्ड स्टेज में आपका क्रेटिनाइन लेवल सडनली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इतना नहीं बढ़ेगा कि आपको ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन क्रेटिनाइन आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका 4-5 पॉइंट क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा। अगर आपका नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा हाई हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, और आपको बहुत सारे सिम्टम्स अब दिखाई देंगे। इसमें आपका यूरिन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो कभी ज़्यादा यूरिन आएगा। यूरिन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी बार बार यूरिन आएगा। सेम इसमें भी आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आएगा, बहुत ज़्यादा झाग आएगा, एकदम फोमी यूरिन आएगी आपको। इसमें आपको सर में लगातार दर्द बना रहेगा। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी और आपको ब्लड प्रेशर आपका लगातार हाई रहेगा, आपका बीपी हाई रहेगा लगातार। आपके शरीर में खुजली होगी, आपके शरीर में दाने, फुंसियाँ, ये सब भी धीरे धीरे होने लग जाएंगी। ये सिम्टम आपको कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स आप खाली जो बंदे बीमारी से नहीं गुजरे हैं वो पढ़ के बता देते हैं। मैं एक खुद पेशेंट हूँ, तो मेरे ऊपर जो बीती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको सटीक जानकारी जरूर मिलेगी। आपको कब्ज बन जाएगी, आपका जो पेट है ना वो बिल्कुल भी साफ नहीं रहेगा, आपको गैस भी पास नहीं होगी और आपको बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएंगी और आपको वीकनेस भी होने लग जाएगी। आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी सडनली डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि अब आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर आपने देरी करी तो आपका डायलिसिस, ट्रांसप्लांट कोई नहीं रोक सकता और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। और ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है ना, इसी पे ही सब निर्णय होते हैं कि आप अपनी किडनी बचाएंगे या आप डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे जाएंगे या सारी उम्र किडनी फेलियर के साथ जिएंगे। तो थर्ड स्टेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। तो जिसका भी थर्ड स्टेज है ना, वो सतर्क हो जाइए बिल्कुल। वैसे तो सारी स्टेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थर्ड स्टेज बहुत ही ज़्यादा निर्णायक स्टेज होती है और ये स्टेज आपको एक बीमार व्यक्ति बनने से बचा भी सकती है अगर आपने पहचान लिया। तो नहीं पहचाना तो सारी उम्र आप किडनी फेलियर के साथ ही जीते रहेंगे। अब बात करते हैं हम स्टेज 4 की। जो स्टेज चौथी होती है, स्टेज 4 होती है किडनी फेलियर की। इसमें आपका GFR लेवल 15 से लेकर के 29 मिलीलीटर पर मिनट हो जाता है। यानी आपकी किडनी 15 से 29 मिलीलीटर ब्लड प्रति मिनट फिल्टर कर रही है। बहुत ज़्यादा GFR लेवल कम हो जाता है चौथी स्टेज में। इसमें आपका क्रेटिनाइन लेवल 4, 3, 2.5 ऐसे हो जाता है। अब आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाएगी, आपके शरीर में पानी इकट्ठा होने लगेगा, आपको यूरिन कभी बहुत ज़्यादा आएगा, कभी यूरिन आएगा ही नहीं, कभी यूरिन आएगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइट मल आएगा, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज बनेगी। अब आपको बिल्कुल ही आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, आपके सर से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाएंगे, आपका वेट लॉस इतनी तेज़ी से होगा कि आप उससे उबर भी नहीं पाएंगे
और अब आपने गलतियां करी तो इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। ये गलती करने की स्टेज नहीं है। अगर इस स्टेज में भी आप अस्पताल नहीं गए तो आपको फिर कोई बचा नहीं सकता। आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है इस स्टेज में। ये स्टेज ऐसी होती है कि इसमें आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। सारे सिम्टम्स आपके सामने दिखाई दे रहे होते हैं। और फोर्थ स्टेज पे किसी किसी को डॉक्टर डायलिसिस के लिए भी बोल देता है, जिसका क्रिएटिनिन सडनली 5 से ऊपर चला जाता है। किडनी फेलियर स्टेज 5, इसमें आपका जीएफआर लेवल 15 से लेकर 0 तक हो जाता है। यानी आपकी किडनी 15 मिलीलीटर से कम ब्लड फिल्टर कर रही है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर, ये समझ लीजिए 15 से भी कम। इसमें आपका क्रिएटिनिन 5 से ऊपर हो जाता है। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। आपके शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। आपका हीमोग्लोबिन लेवल सडनली डाउन कर जाता है और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस स्टेज में। ये वो स्टेज होती है जिसमें डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल देते हैं, डायलिसिस करने के लिए बोल देते हैं। इस स्टेज में आकर के अब आप अपनी किडनी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी में, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें आपका क्रिएटिनिन थोड़ा कम हो जाता है, कंट्रोल में बना रहता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होगा ये अभी तक कहना इम्पॉसिबल है। हाँ, क्रिएटिनिन कम होता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अब ये स्टेज में आपके सामने कोई चारा नहीं रहता है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कराने के अलावा। और इस स्टेज में अब डॉक्टर भी आप हाथ खड़े कर देता है और बोलता है अब आप डायलिसिस कराइए, फिस्टुला बनवाइए, गले में कैथेटर डलवाइए और जाइए डायलिसिस पे, उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। कि छोटी सी लापरवाही स्टेज 5 पे ले जाती है किडनी पेशेंट को। अगर स्टेज 1 पे ही या 2 पे एक किडनी पेशेंट अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षण को पहचान लेता है, इतनी घातक बीमारी को घातक होने से बचा सकता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है, कुछ डाइट में कंट्रोल करके और डॉक्टरों की मेडिसिन के सहारे से। कौन सा स्टेज चल रहा है अभी किडनी फेलियर का, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और क्या आपको डॉक्टर ने बताया है, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।